कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू NISM क्लासेस। तो आज NISM डेरिवेटिव 8 सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। वैसे भी पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। NISM डेरिवेटिव 8 सीरीज़ एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, और अगर आप लोग कोई भी इसको करना चाहता है, इसको करने के बाद किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप आराम से जॉब ले सकते हैं। एक अच्छा आपको करियर ग्रोथ भी मिल सकते है अगर ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप वर्क करते हैं। और इसको करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद कोई भी इसको कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद कोई इसको कर सकता है। आप चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई भी हैं, अगर आपको इसको करना है, इसको करने के बाद आप इंडिविजुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो इसको कैसे, क्या इसका किस तरीके के ऑप्शंस इसमें आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्या मॉक टेस्ट इसका होता है, एंड इसका कुछ इजी तरीका है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और बहुत आराम से इसको आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। जैसे अभी बात करते हैं कि क्वेश्चंस है, यू बाई ए पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस 400 व्हेन द स्पॉट प्राइस इज ₹380। आपने पुट ऑप्शन बाई किया 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का, बट उसका स्पॉट प्राइस 380 चल रहा है इस टाइम पे जब आपने इसको बाई किया है। तो इसने पूछा है दिस ऑप्शन इज इन द मनी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये इन द मनी है, ट्रू और फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर है ट्रू। क्यों है ये ट्रू? क्योंकि पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है या स्ट्राइक प्राइस होता है, इसको देख लेते हैं एक बारी। जैसे एक्सप्लेनेशन है, इन द मनी ITM बोलते हैं इसको, ऑप्शन वुड गिव होल्डर ए पॉजिटिव कैश फ्लो। इन द मनी का जो ऑप्शन है वो होल्डर जो ऑप्शन होल्डर है उसको पॉजिटिव कैश फ्लो देता है इफ़ इट वर एक्सरसाइज इमीडिएटली। ए कॉल ऑप्शन इज सेड टू बी ITM। एक कॉल ऑप्शन ITM तब होता है व्हेन स्पॉट प्राइस हायर देन स्ट्राइक प्राइस, जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है, राइट। स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है, यह होता है कॉल ऑप्शन का। बट इसका अपोजिट पुट ऑप्शन में व्हेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जहाँ पे स्पॉट प्राइस कम होता है, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे दोनों में अपोजिट चलता है, ठीक है, इन द मनी। तो इसका आंसर आएगा इन द मनी, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट प्राइस 380 है और स्ट्राइक प्राइस 400 है। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, स्पॉट प्राइस लोअर होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज़ बॉट एन ऑप्शन सो कैन नॉट लूज मोर देन द ऑप्शन प्रीमियम पे। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो एक ऑप्शन बाय करता है, तो जितना उसने ऑप्शन बाय करने के लिए प्रीमियम पे किया है उसका उतना ही लॉस होगा। कौन सी प्रीमियम में होगा? इसमें है फॉल्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ट्रू ओनली फॉर अमेरिकन ऑप्शन, ट्रू ओनली फॉर यूरोपियन ऑप्शन, ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्शन। देखो, कोई भी अगर ऑप्शन बायर है, तो अगर उसने कोई भी ऑप्शन बाई किया है, तो उसका मैक्सिमम जो उसका लॉस होगा, वो उसका जो उसने प्रीमियम पे किया है उतना ही लॉस होगा, राइट। तो इसमें कोई ये नहीं है, मान लो आपने 30,000 का कोई प्रीमियम पे किया तो मैक्सिमम आपका 30,000 ही होगा। एन ऑप्शन बायर पेज द ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन ऑप्शन बायर पेज द ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। इसका आंसर है ट्रू। एक ऑप्शन जो बायर है वो प्रीमियम पे करता है ऑप्शन सेलर को। ये मैंने अगर कोई ऑप्शन बाय किया है तो मैं प्रीमियम किसी सेलर को दूंगी, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लॉट साइज ऑफ ऑप्शंस आर सेम एज दैट ऑफ फ्यूचर्स, डबल दैट ऑफ फ्यूचर्स एज ओनली द प्रीमियम इज पेबल या रिसीव्ड, वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर्स, हाफ ऑफ फ्यूचर्स। द लॉट साइजेस आज ऑप्शन का भी सेम होता है, फ्यूचर और ऑप्शन में अलग नहीं होता। आप सोचो कि फ्यूचर का अलग होता है, कॉल का अलग होता है और पुट का अलग, नहीं। लॉट साइज सबका सेम होता है, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, चाहे आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो सेम एज दैट ऑफ फ्यूचर्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर की क्या ड्यूटी होती है? सेंडिंग द पीरियोडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू क्लाइंट्स, मेंटेनिंग यूनिक क्लाइंट कोड्स, इंश्योरिंग टाइमली पेइंग इन एंड पे आउट ऑफ फंड्स, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सारी चीज़ें जितनी हैं ट्रेडिंग मेंबर की, सारी ही ड्यूटी होती हैं जो उसको फॉलो करनी होती हैं।
करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। वो क्लाइंट को स्टेटमेंट भी टाइम टू टाइम भेजेगा, उसका क्लाइंट कोड भी मेंटेन रखेगा, उसका फंड्स का पे आउट पे इन जो भी है वो भी उसका पूरा का पूरा ब्यौरा टाइम टू टाइम करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन अंडरलाइंग फॉर ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन अंडरलाइंग फॉर ए फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन है कि इनमें से फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज, इक्विटी इंडेक्स, इनमें से कौन सा अंडरलाइंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट भी हो गया, इक्विटी भी हो गया, तो नेक्स्ट करेक्ट आंसर होगा कमोडिटीज़, क्योंकि कमोडिटीज़ में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर नॉट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो ये इस तरीके से MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इसमें से जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अभी आपको इसको डीपली समझना है ताकि आप एग्ज़ाम्स में जाके, एग्ज़ाम हॉल में जाके आप कंफ्यूज ना हो, तो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कराते हैं। NISM क्लासेस एग्ज़ाम की आपको तैयारी हो जाएगी और आप इजीली वहाँ से स्टडी मटेरियल वगैरह भी ले सकते हैं, लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फर्दर डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और आपको इसमें मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। आगे कुछ नई सीरीज़ के लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। थैंक्स।